वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बात ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठी कि मनुष्य सृष्टि का बाप वो नर से नारायण बनने वाला कौन है? बैठी। यज्ञ के आदि में उन्होंने बीज बोने वाले बाप, ज्ञान का बीज बोने वाले बाप को पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? कोई कारण? कारण वही जिसका निवारण बाबा ने बच्चों के लिए कर दिया कि अपने पार्ट को, अपने बाप के पार्ट को पक्का निश्चय बुद्धि हो करके एवर लास्टिंग अगर पहचाना है तो अपन को क्या समझो? आत्माभिमानी बनो। और ब्रह्मा दादा देख रहा, उस समय दुनिया की हस्तियों के बीच में क्या थे? बड़े बड़े साहूकारों के बीच में क्या थे? हैं? भारत के माने जाने वाले जौहरी थे या नहीं थे? और वो जौहरी बड़े से बड़ा साहूकार होता है या गरीब होता है? और बाप किसके लिए आते हैं? गरीब निवाज बच्चों के लिए आते हैं। तो साहूकारों को बाप पहचान में आता है। आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े साहूकार हैं, धृतराष्ट्र बने बैठे हैं, सारे देश की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में किए हुए बैठे हैं, यहां तक कि गवर्नमेंट को भी अपने आधार पर चलाते हैं। गवर्नमेंट के जो बड़े ओहदेदारी, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो इलेक्शन में जीतेंगे? हैं? नहीं जीते। वो सब आधीन पड़े हैं। दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आने वाले, दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन चलाते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? पब्लिक ज्यादा से ज्यादा तादाद में, भारत की गवर्नमेंट पब्लिक को गरीब बनाती जा रही है या साहूकार ज्यादा तादाद में बनाती है? गरीब गरीब बनते जाते हैं और साहूकार और भी बड़े साहूकार बनते जाते हैं। ये है कुरु का कौरव राज्य। कौरव नाम ही इसीलिए पड़ता है। कुरु की औलाद माने कौरव एकमात्र बढ़ती है। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव। ऐसे ही ये अहंकारी कुरु जो समझता है मैं ही करने वाला हूं दुनिया में, भगवान कोई और नहीं होता, तो कुरु की औलाद हैं। तो कुरु की औलाद में पहला कौन हुआ? बड़ा, जो बड़ा कौरव कहा जाता है। अरे कौरवों में बड़ा कौन था? उसका बाप कौन था? तो बाप बड़ा या बच्चा बड़ा? धृतराष्ट्र। तो ब्राह्मणों की दुनिया में धृतराष्ट्र कौन हुआ? कब हुआ? यज्ञ के आदि में ही बाप को छोड़ करके भाग गया, धोखा दे दिया उस बड़े बच्चे ने। धोखा देने का रिजल्ट क्या हुआ है? मुरली में क्या बोला रिजल्ट है? बाप की लाश को भी गुम कर दिया गया। बोला या नहीं बोला? बोला। और जब लाश गुम हो गई तो ब्राह्मणों की दुनिया का जो मुखिया था वो ही खत्म हो गया। तो सत्ता किसके हाथ में आ गई?
सन 47 से जब मुरलियां चलना शुरू हुई ब्रह्मा के मुख से, सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता किसके हाथ में आई? ब्रह्मा के हाथ में आ गई। तो देखो, ब्राह्मण परिवार कहो, भारत का असली परिवार कहो, भारत माता के असली पुत्र कहो, वो तो पहले ही जा चुके थे। बाप के जाने के बाद वो यज्ञ से चले गए। जो चले गए वो यहाँ सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बाप को ही, भगवान बाप से बड़े बच्चे को वर्षा मिल गया था। बड़ा बच्चा अलग होता है तो बाप दादे की प्रॉपर्टी बड़े बच्चे को दी जाती है या नहीं है? दी जाती है। तो बाप ने भी प्रॉपर्टी दे दी, लो ये ज्ञान के बाण ले जाओ, बुद्धि रूपी तर्कश ले जाओ, और ये पुरुषार्थ कराने वाला शरीर रूपी धनुष ले जाओ। जिस धनुष के बारे में बोला है, क्या बोला है? उस धनुष को किसने तोड़ा, किसने उठाया है? राम ने तो तोड़ा, लेकिन उठाया किसने है? सीता ने उठाया, और रावण भी उसको हिला नहीं सका। कैसा धनुष? ऐसा धनुष है, ऐसा शरीर रूपी धनुष है जिसके बारे में मुरलियों ने बोला है, शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। और वो पावरफुल आत्मा सड़े हुए शरीर के द्वारा भी जो दुनिया का बड़े से बड़ा काम है शिव बाप का, वो भी संपन्न करके दिखाएगी। तो धनुष पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? पावरफुल हुआ। तो यज्ञ के आदि में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया, ज्ञान के बाण दे दिए, ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्धि रूपी तर्कश भी दे दिया। जाओ, अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। उन सबको नंबरवार अपने बाप की तरह, रुद्रमाला के मड़के हैं ना, छोटे बड़े मड़के हैं ना, हैं? पावर है या नहीं है? निराकारी स्टेज की है। उस पावर के आधार पर उनको नंबरवार बुद्धि रूपी तर्कश मिला हुआ है। सबको बुद्धि रूपी तर्कश में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ है।